8 मार्च 2024 गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ जड़ का उपाय आप सभी को अपने रोग की मुक्ति के लिए जरूर से करना है। साथ ही परिवार में कोई संकट चल रहा है, कष्ट परेशानी है, तो भी यह दिव्य जड़ आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाली हो सकती है। इस वर्ष अपने आप में 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। अपने आप में ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद हुआ है। त्रियोग इस दिन बनने जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किया गया कोई भी प्रयोग भाग्य को बदलने वाला हो सकता है। आप जानते होंगे, राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य व्यक्ति भी कई तरह के उपाय करते हैं। खासतौर पर जो जड़ होती है किसी भी चीज की, किसी भी वृक्ष की, वह भाग्य को प्रबल करती है। भले ही गुरु पुष्य नक्षत्र हो या ऐसी विशेष तिथि जो अपने आप में साल भर में पड़ती है, वह भाग्य को परिवर्तित करने की होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शिव महापुराण का यह श्रेष्ठ उपाय आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। अपने आप में इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है जिसमें कहा गया है कि आप सभी शिवरात्रि से पहले एक दिव्य वस्तु घर ले आएं, जो कि भाग्य को परिवर्तित करने के लिए है। कृपया उस वीडियो को देखिए। चैनल में कमेंट्स में भी पिन कर रखा है। साथ के साथ आज उस दिव्य वस्तु के बारे में जानेंगे जो भाग्य को प्रबल करने वाली होगी। आप जानते होंगे, महादेव को समर्पित 2 तिथियां जैसे प्रदोष और महाशिवरात्रि अपने आप में अद्भुत है। पूरे विश्व भर में इस दिन धूमधाम से खूब सुंदर तरीके से महादेव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक कराया जाता है। भस्म आरती होती है। पूर्ण रूप से रात्रि और दिन प्रभु का गान किया जाता है। 4 पहर पूजा विधान है और अपने आप में अद्भुत यह दिन होता है। प्रत्येक भक्त अलग अलग तरीके से, जैसे कई भक्तजन इस दिन पार्थिव शिव पूजा करते हैं, विशेष वृक्षों का पूजन करते हैं। तो आप सभी को एक दिव्य प्रयोग करना है, परंतु इस प्रयोग को करने के लिए आप गलती ना करें। ध्यान से सुने कैसे करना है, कब करना है। सबसे पहले आप सभी को यह भी बता दूं कि यह उपाय आप किस किस कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। भारी आपके शरीर में रोग हो गया हो, संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, उसके लिए हो सकता है। मन कहीं ना कहीं परेशान रहता है, कष्ट संकट पीड़ा से आपको दिक्कत है, नवग्रहों की दशा जो है सही नहीं है, काम बनते बनते अटकते हैं, तो यह जड़ जो है आपके कार्य को सिद्ध कर देगा और आपके भाग्य को प्रबल कर देगा। इतनी महिमा है इस जड़ की। तो आप सभी को विशेष तौर पर, आप जानते होंगे, शास्त्र प्रमाण कहता है, कोई यह कही सुनी बातें नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेलपत्र वृक्ष की जड़ की। इसके बाद एक दूसरी जड़ भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। बेलपत्र की जड़ जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। अभी से प्रबंध कर लीजिए, लेकर इसे घर पर लाकर रख लीजिए। अब कुछ ही दिन बचे हैं, जब जो है महाशिवरात्रि अब पास में ही है। आप सभी जानते होंगे, इस दिन महादेव शिवलिंग पर एक जो है दिव्य स्वरूप में, प्रत्येक धरती के जो शिवलिंग होते हैं, भले ही संक्षिप्त स्वरूप में हो या विस्तारित स्वरूप में हो, उसमें वास करते हैं। मात्र एक बेलपत्र भी आप अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। पति पत्नी एक साथ इस दिन अगर बेलपत्र लगा देते हैं तो संतान उत्पत्ति की कोई भी दिक्कत हो या संतान संबंधी कोई सुख हो या वंश में वृद्धि करनी हो, वह स्वतः बिन मांगी हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष की इतनी महिमा है। तो बेलपत्र की जड़ का कैसे प्रयोग करना है, सुनिए। सबसे पहले आप सभी किसी मंदिर प्रांगण में आवश्यक रूप से इस दिन कोशिश करें बेलपत्र का वृक्ष लगाएं। आप सभी इस दिन बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, धीरे धीरे संतान की तरह उसे आप पोषित करेंगे। उसमें लगने वाली जो पत्ती है वह शिवलिंग पर समर्पित होगी, तो आपके भाग्य को प्रबल इससे होना ही है और पूजा पाठ का भी इससे आपको फल प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिए। इस दिन अगर बेलपत्र की जड़ में दूध चढ़ाया जाता है तो संतान की दिक्कत होने के साथ साथ कोई परेशानी समाधान होने के साथ साथ धन लक्ष्मी में भी वृद्धि होती है। इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ में लाल चंदन का पानी चढ़ाने से रोग कट जाते हैं, विवाह के योग बनते हैं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में अगर छोटे से पार्थिव शिवलिंग का कंकर स्वरूप में पूजन कर विधि विधान से पूजन कर लिया जाता है तो पारिवारिक दिक्कत, जो साल भर से लंबे समय से कर्ज की चल रही होती है, धन की कमी चल रही होती है, कष्ट संकट चल रहे होते हैं, तो उनका निदान होना ही है। इतनी महिमा है बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजन करने की। आप सभी प्रयत्न करें, इन सरल से कार्यों को करें। साथ ही इस दिन बेलपत्र वृक्ष कहा जाता है अपने आप में अद्भुत है। शास्त्र प्रमाण तो यह भी कहता है कि जिस घर के जो है पीछे साइड पूर्व दिशा में बेलपत्र इस दिन लगता है या लगाया जाता है, पहले से लगा हुआ है, उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से वास करती है। स्वयंभू उस घर की स्वयं रक्षा करता
करते हैं। शास्त्र प्रमाण तो यह भी कहता है कि बेलपत्र वृक्ष के जड़ में से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अर्थी गुजरती है तो उसे शिवलोक प्राप्त होता है। इतनी महिमा है साक्षात स्वयंभू के इस सुंदर स्वरूप की। तो आप सभी को इस दिन प्रयत्न करना है कि बेलपत्र वृक्ष का जरूर से पूजन करें। साथ के साथ आप सभी को बेलपत्र की जड़ लाकर अभी से घर में रख लेनी है और आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना है और लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। तत्पश्चात आप सभी जो घर पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ लाकर रखे हैं उसे पत्थर पर आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर सुंदर स्वरूप में घिस लीजिए। यह बेलपत्र की जड़ का चंदन आपको प्राप्त हो गया है। अभी इससे पहले गुरुजी की जो कथा हुई है उसमें भी गुरुजी ने यह उपाय बताया है। इससे पहले साल भर 2 साल पहले जो कथा हुई है उसमें भी गुरुजी ने यह उपाय बताया है। आप सभी विश्वास करें, कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। आप सब जानते हैं, पूर्ण रूप से इस उपाय को सर्च कर सुन लीजिएगा, सत्य पाएंगे। और कई भक्तजन जानते भी होंगे तो वह करेंगे और लाभ उठाएंगे। आप रह न जाएं, इसके लिए ध्यान से करना है। तो कैसे करना है? पत्थर पर आपको पीस लेना है। आप जानते होंगे जो चीज़ हम घिस कर करते हैं ना कोई भी वस्तु को, उसका परम सुख अपने आप में हाथों से किया गया अद्भुत है। तो बेलपत्र की वृक्ष की जड़ का आपको यह चंदन गंगा जल मिला हुआ प्राप्त हो गया है। सुंदर भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर या तो शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर में इस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो घर पर विराजमान शिव मंदिर शिवलिंग सुंदर स्वरूप में आपको इससे शिवपिंडी पर जो है त्रिपुंड बनाना है। बेलपत्र की जड़ का यह जो चंदन है उसे शिवपिंडी पर आप अपनी मनोकामना कहते हुए, कष्ट पीड़ा कहते हुए आप त्रिपुंड बना देते हैं। शिवपिंडी पर ओम बना देते हैं, सुंदर महादेव के नेत्र उभार देते हैं, सुंदर महादेव का श्रृंगार आप बेलपत्र की जड़ से कर देते हैं। तो महादेव आपको साक्षात स्वप्न में दर्शन देंगे, साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे और सुंदर तरीके से आपके कष्ट मिटाएंगे। इसके बाद आप सभी को यह तो सरल सा कार्य आपको क्यों करना है? अपनी मनोकामना के लिए। साथ ही आपके शरीर में कोई रोग पनप रहा है, पैर के नाखून से लेकर मस्तक तक, भारी से भारी कैंसर तक की परेशानी है जीवन में, छोटी मोटी कहने का अर्थ कोई भी परेशानी है, उसके लिए आप सभी को बेलपत्र जो आपने जड़ का चंदन बना रखा है ना, वह शिवलिंग में जो लगा हुआ है उसमें से छोटी सी मात्रा, आपने जो श्रृंगार कर रखा है उसमें छोटी सी मात्रा आपको उठाकर घर लानी है। घर लाकर छोटी छोटी 7 गोली आप बना लीजिए। छोटी छोटी गोली जो है आप दवाई के स्वरूप में इसे बना लीजिए और इसे दवाई के स्वरूप में घर लाकर आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर संक्षिप्त स्वरूप में थोड़ा थोड़ा सप्ताह में 1 दिन भी खा लेते हैं तो भी उत्तम है। निरंतर 7 दिन खा लेते हैं तो रोग आपके एक क्षण में जो है कष्ट होगा, जो निवारण होना ही है। देखिए, शिवरात्रि इसे कहा जाता है, इसे चमत्कारी रात्रि कहा जाता है, इसे दिव्य रात्रि कहा जाता है। तो बेलपत्र जड़ जो है अभी से घर लाकर रखें और यह दिव्य प्रयोग एक बार कर देखिएगा। समय बदलते देर नहीं लगेगी, ऐसा चमत्कारी यह दिन है। और बेलपत्र की कोई भी वस्तु हो, बेलपत्र की छाल हो, बेलपत्र की जड़ हो, बेलपत्र की पत्ती हो, बेलपत्र की सूखी लकड़ी हो या किसी भी स्वरूप में बेलपत्र की माटी हो, वह भाग्य को प्रबल करने वाली होती है। तो इस दिव्य उपाय को एक बार कर देखिएगा, समय बदलते देर नहीं लगेगी। जहाँ मेरे महादेव है, जहाँ मेरा विश्वास है, वहाँ मेरे महादेव हैं। तो पूर्ण रूप से करिएगा, लाभ आपको होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है या कोई प्रश्न हो वीडियो से संबंधित या कौन सी आप वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया कमेंट्स में मुझे बताइएगा, उसी से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।